यह देखकर कि उसका सबसे बड़ा भाई व्हील चेयर पर बैठा हुआ था और खड़े होने में असमर्थ था, छोटी लड़की तुरंत आगे बढ़ी, अपने हाथ उसके पैरों पर रखे और उसका इलाज करने में मदद करना चाहती थी। अचानक पास ही खड़ी नैनी ने गलती से यह सोच लिया कि यह अपशगुनी लड़की बड़े छोटे मालिक को नुकसान पहुंचाना चाहती थी, इसलिए वह तुरंत आगे बढ़ी और उसने उसे दूर धकेल दिया। यह देखकर कि छोटी लड़की गिरने ही वाली थी, सबसे बड़े भाई ने अवचेतन रूप से उसे खींचने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब वह अप्रत्याशित रूप से खड़ा हो गया और उसने लड़की को पकड़ लिया। हालांकि ठीक अगले ही सेकंड सबसे बड़े भाई ने महसूस किया कि उसके पैर कमजोर हो गए हैं और वह वापस व्हील चेयर पर नीचे गिर गया। वह सुखद आश्चर्य के संकेत के साथ मिश्रित भ्रम से भर गया था, क्योंकि सबसे आधिकारिक विशेषज्ञों द्वारा पहले ही उसके पैरों की जांच की जा चुकी थी कि उनमें नेक्रोटिक कार्टिलेज टिश्यू मृत उपास्थि ऊतक है, जिससे उसके लिए इस जीवन काल में फिर कभी खड़ा होना असंभव हो गया था। बचपन से ही लड़की के पास एक अलौकिक क्षमता थी जो उसे आम लोगों से अलग करती थी। चाहे वह कुछ भी हो, जब तक वह उसके मुंह से निकलता वह कुछ ही समय बाद सच हो जाता था। चूंकि कल दादाजी का 80वां जन्मदिन का भोज था और परिवार की प्रतिष्ठा की खातिर दादाजी ने आखिरकार सबसे बड़े भाई को छोटी लड़की को अपनी जड़ों को स्वीकार करने और परिवार के साथ फिर से जुड़ने के लिए वापस लाने की अनुमति दे दी। जैसे ही वह घर लौटी, उसने एक ही नजर में देख लिया कि उसके सबसे बड़े भाई के पैर दुष्ट लोगों द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिए गए थे, इसलिए वह उसका इलाज करने के लिए अपनी अलौकिक शक्ति का उपयोग करना चाहती थी। कुछ ही समय में खेलने से थकर वह एक धुंधली नींद में सो गई और उसने एक अजीब सपना देखा। सपने में उसने अपने सबसे बड़े भाई को किसी और के द्वारा सौंपी गई शराब पीते हुए देखा और कुछ ही समय बाद जहर के प्रभाव से उसकी मृत्यु हो गई। इस बीच तीसरे सबसे बड़े भाई को उसकी भावनात्मक उत्तेजना के कारण कार्यक्रम स्थल पर हंगामा करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद वह अपने सबसे बड़े भाई के पास दौड़ी और उन्हें अपने सपने के बारे में सब कुछ विस्तार से बताया। उसने उससे बार बार आग्रह किया कि कृपया सुनिश्चित करें कि वह उस दिन दूसरों द्वारा सौंपी गई कोई भी शराब या पानी न पिए। ये सुनने के बाद सबसे बड़ा भाई थोड़ा संशयी था, क्योंकि ये बहुत अजीब लग रहा था। यहाँ तक कि पास में खड़ा तीसरा भाई भी उसकी बातों पर आधा विश्वास और आधा संदेह कर रहा था, ये जानते हुए कि वे तुरंत उसकी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। छोटी लड़की केवल अपने सबसे बड़े भाई को आज बाहर न जाने की सलाह दे सकी, अन्यथा उसका जीवन खतरे में पड़ जाता। यदि वे शामिल नहीं होते तो उन्हें गौपुत्र, अकर्तव्यपरायण का लेबल दिया जाता और उन्हें भविष्य में परिवार के संसाधनों या लाभों का एक भी हिस्सा नहीं मिलता। यह सुनकर छोटी लड़की अपने दिल में समझ गई कि उसके सबसे बड़े भाई को इस भोज में शामिल होना ही था। अपने सबसे बड़े और तीसरे भाई दोनों की रक्षा करने के लिए उसने उनके साथ जाने का फैसला किया। कुछ ही समय बाद वे एक साथ भोज के दृश्य में पहुंचे। जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, उनका सामना उनके सबसे बड़े चाचा और तीसरे चाचा के व्यंग्य और उपहास से हुआ, जिन्होंने टिप्पणी की कि एक विकलांग व्यक्ति के लिए इतने महत्वपूर्ण अवसर पर दो छोटे बच्चों को लाना वास्तव में अनुचित था। उन्हें कितना शांत देखकर सबसे बड़े चाचा ने अपनी योजना को क्रियान्वित करने का फैसला किया। अगले ही सेकंड उसने जल्दी से अपने बेटे को एक अर्थपूर्ण नजर दी। उसे बहुत पहले नशीली दवा मिली हुई रेड वाइन लाने का इशारा किया और फिर इसे पीने के लिए सबसे बड़े भाई को सौंप दिया। उसके लिए टोस्ट किया और उससे अपनी ओर से इसे एक माफी मानने को कहा। जिस क्षण सबसे बड़े भाई ने रेड वाइन देखी, उसे याद आया कि उसकी छोटी बहन छोटी लड़की ने अभी अभी क्या कहा था कि वह नहीं चाहती कि उसका सबसे बड़ा भाई और तीसरा भाई मुसीबत में पड़े, और उससे विनती की थी कि बाद में जन्मदिन की दावत में अन्य लोगों से कुछ भी न पिए।